जय माता दी। क्या आपने कभी सोचा है जब बुराई अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तो माँ दुर्गा किस रूप में प्रकट होती है। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय, जहां पर माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म में माता दुर्गा की शक्ति और महिमा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें कुल 700 श्लोक हैं और ये 3 भागों में विभाजित है। अध्याय 2 का मुख्य विषय है महिषासुर वध और ये अध्याय हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है, चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो। तो सुनते हैं अध्याय 2 दुर्गा सप्तशती का पाठ। अध्याय 2 की शुरुआत होती है महिषासुर से। महिषासुर एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जिसने कठोर तप किया और वरदान प्राप्त किया। अपने अहंकार और शक्ति के कारण उसने देवताओं को परास्त कर दिया और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार उसने अराजकता फैला दी और सभी देवता भयभीत हो गए। सभी देवता में हलचल फैल गई। स्वर्ग में फैलती अराजकता को देखकर उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से मदद मांगी। त्रिदेवों ने देवताओं की पीड़ा को समझा और अपनी शक्ति से एक दिव्य तेज उत्पन्न किया। इसी तेज से प्रकट हुई माँ दुर्गा, जिन्होंने सभी देवताओं के अस्त्र ग्रहण किए। उनके पास त्रिशूल, चक्र, वज्र, शंख और अग्नि शक्ति थी। माँ दुर्गा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। उनका रूप देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए। उनकी दिव्यता और शक्ति ने ये स्पष्ट कर दिया कि कोई भी बुराई उनके सामने नहीं टिक सकती। महिषासुर ने अपनी विशाल सेना भेजी और खुद भी युद्ध में उतरा। उसकी विशेष शक्ति थी रूप बदलना। वह भैंसा, हाथी और सिंह का रूप धारण करता रहा। फिर भी माँ दुर्गा अपनी शक्ति और साहस से उसे परास्त कर दिया। अंत महिषासुर का वध हुआ और धर्म की पुनर्स्थापना हुई। ये अध्याय हमें सिखाता है कि अहंकार और बुराई का अंत निश्चित है। सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। माँ दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा करती है। इस अध्याय का पाठ करने से भय और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। जीवन में सफलता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा आती है। अध्याय 2 केवल एक युद्ध कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन में नैतिकता, धर्म और शक्ति का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय अवश्य होती है। माता दुर्गा की कृपा से बुराई का अंत और अच्छाई की स्थिरता निश्चित होती है।